तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं यूएन के पोर्टल पर और यहाँ पे दोस्तों आपको चलिए बताते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ पे वन मेंबर वन अकाउंट ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जब दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा को नई कंपनी में ट्रांसफर करने के लिए आते हैं तो इसी वाले ऑप्शन पर आते हैं। आने के बाद जब दोस्तों यहाँ पे दो सेटअप में पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना होता है। पहला सेटअप में आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना होता है कि आप किस एम्प्लॉयर के पास रिक्वेस्ट भेजने आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर वाला ऑप्शन जो है, जब हम सेलेक्ट करने का हमें ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पे हम प्रेजेंट या प्रीवियस दो एम्प्लॉयर में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम प्रेजेंट एम्प्लॉयर को जब सेलेक्ट करेंगे तो ये जो ऑप्शन काम नहीं कर रहा है और ये हाइड हो चुका है और यहाँ प्रेजेंट एम्प्लॉयर वाला ऑप्शन जो है काम नहीं कर रहा है। और दोस्तों ये बता दूं कि ये प्रॉब्लम सभी पीएफ मेंबर के साथ नहीं आ रहा है, ये कुछ ही पीएफ मेंबर के साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ये एक टेक्निकल एरर है। और ये टेक्निकल एरर क्या है कि दोस्तों आपका जो एम्प्लॉयर है उसका जो डीएससी है, डीएससी सिस्टम जो है वो एक्सपायर हो चुका है और एक्सपायर होने के कारण जो है ये जो है हाइड हो चुका है। जब दोस्तों आपका एम्प्लॉयर डीएस सिस्टम को अप्रूवल करवा लेगा, दोबारा से रिन्यू करवा लेगा, तो यहाँ पे आपका जो है प्रेजेंट एम्प्लॉयर का ऑप्शन फिर से काम करने लग जाएगा। लेकिन तब तक दोस्तों ये हाइड हो चुका है, जब तक वो उसका जो है एक्सपायरी हो चुका है डीएस सिस्टम, तो ये हाइड कर दिया गया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जो है रिक्वेस्ट जब पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने जा रहे हैं, पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा नई कंपनी में ट्रांसफर करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन दिया जाता है, प्रेजेंट और प्रीवियस। तो दोस्तों आप यहाँ पे दोनों में से किसी को भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जब तक दोस्तों आपका जो है प्रेजेंट एम्प्लॉयर हेड हुआ है तो आप प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वो भी आपका जो है पीएफ का पैसा जो ट्रांसफ़र किया उसको अप्रूवल कर सकता है। अगर प्रीवियस एम्प्लॉयर भी अप्रूवल करेगा तब भी आपका प्रेजेंट कंपनी में ही पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र होकर आएगा। अगर प्रेजेंट एम्प्लॉयर भी अप्रूवल करेगा तब भी आपका प्रेजेंट ही अकाउंट में पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र होकर आएगा। तो आप रिक्वेस्ट दोनों में से किसी के पास ही भेज सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अब प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास अगर भेजेंगे तो वो जो रिक्वेस्ट अप्रूवल करेगा तो पुरानी कंपनी में पीएफ का पैसा तो नहीं चला जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जब प्रीवियस एम्प्लॉयर को भेजेंगे तो प्रीवियस एम्प्लॉयर भी जो अप्रूवल करेंगे तो आपको प्रेजेंट कंपनी में ही पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र होकर आएगा। तो अब दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहे तो प्रीवियस एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या आप चाहे तो थोड़ा वेट कर सकते हैं जब तक आपका कंपनी डीएससी सिस्टम को रिन्यू नहीं करवा लेता। जैसे ही रिन्यू करवा लेगा तो आपका जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर वाला ऑप्शन हेड है वो ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उससे पहले मैं रिक्वेस्ट भेजूँ तो प्रीवियस एम्प्लॉयर को भेज सकते हैं, नहीं तो आपको वेट कर लेना है जब तक आपका कंपनी आपका डीएससी सिस्टम को अप्रूवल वो अपना डीएससी सिस्टम को अप्रूवल नहीं करा लेता, तब तक आपको वेट करना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो है हाइड हुआ है किस कारण से हुआ है। ये आपके जो कंपनी का डीएससी सिस्टम जो है वो एक्सपायर हो चुका है, जिसकी वजह से इसको हाइड कर दिया गया है। जैसे ही रिन्यू करेंगे वो दोबारा से आपका जो है डीएससी सिस्टम जो ऐसे रिन्यू हो जाएगा, ये आपका फिर से ऑप्शन हाइड से हट जाएगा और ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से दोबारा से प्रेजेंट एम्प्लॉयर का ऑप्शन जो है काम करने लग जाएगा। फिलहाल ये काम अगर नहीं कर रहा है आपका तो आप प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास ही भेज सकते हैं या वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी जानकारी जो आप लोगों को बताना था। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि क्या प्रॉब्लम है।